हेलो एवरीवन, लर्निंग इजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हम संविधान में शुरू करेंगे सबसे पहले शेड्यूल्स कि शेड्यूल्स कितनी हैं और इनके बारे में क्या क्या संविधान में दिया गया है, ठीक है ना। इनसे आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिल जाएगा, चाहे वो आपका आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई अदर स्टेट के एग्ज़ाम हो, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, ठीक है ना। आपको ये दोनों ही भाषा में समझाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो पहले हमारे संविधान में मूल रूप से 8 शेड्यूल थी, ठीक है, और उसके बाद 4 और शेड्यूल्स को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और वर्तमान में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शेड्यूल्स को देखते हैं और उसके बाद हम लास्ट में इनकी ट्रिक भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें ये याद बनी रहें, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले शेड्यूल्स के बारे में। तो पहले शेड्यूल में हमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है, स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है और यूटीज़ के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे शेड्यूल में हमें दिया गया है कि राष्ट्रपति और गवर्नर इनके बारे में क्या प्रावधान है, ठीक है। इसके साथ साथ स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है, जो कि लोकसभा में होते हैं, और जो राज्यसभा में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं उनके बारे में प्रावधान है। सेम जो ऐसे ही राज्यों में होता है विधानसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होता है, और जो विधान परिषद होती है वहाँ पर डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन देखने को मिलता है। उनके बारे में इसमें प्रावधान दिए हुए हैं सेकेंड शेड्यूल में। एक याद रखने वाली बात यह है कि इसमें एमपीज़ और एमएलए के बारे में कोई प्रावधान नहीं दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, और जो लोग हिंदी वाले हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के बारे में, और राज्यसभा और विधान परिषद और विधानसभा के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके साथ साथ इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनके जजेस के बारे में भी प्रावधान दिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ कैग के बारे में भी प्रावधान इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकेंड शेड्यूल, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में क्या है? थर्ड शेड्यूल में है ओथ, ठीक है। ओथ कैसे लेते हैं, ओथ का संचालन कैसे होता है, वो तीसरे शेड्यूल में हमें देखने को मिलता है। चौथे शेड्यूल में क्या है? चौथे शेड्यूल में जो काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि जिसे राज्यसभा भी बोलते हैं, उनके बारे में प्रावधान, अलोकेशन ऑफ सीट्स, मतलब कितनी सीट किस राज्य को अलोकेट की जाएगी, उसके बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल में हमें शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, उनका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसे उन पर नियंत्रण रखा जाएगा, इनके बारे में प्रावधान दिया गया है, ठीक है। इसके बाद इनको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। हमें सीधा क्वेश्चन करना है प्री के हिसाब से, बस। आगे चलते हैं। सिक्स शेड्यूल में हमें देखने को मिलता है जो अदर ट्राइबल एरियाज़ हैं ना, उनके बारे में प्रावधान देखने को मिलता है। इनमें इनकी एक ट्रिक भी बता देते हैं हम आपको यहीं पर। ATM में मनी नहीं है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है? A फॉर असम हो जाएगा, T फॉर त्रिपुरा हो जाएगा, M फॉर मिजोरम हो जाएगा, और मनी नहीं है। कई बार यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मनी की जगह मणिपुर कर जाते हैं। मणिपुर नहीं है, मनी नहीं है, इसका मतलब क्या है? मणिपुर नहीं है और मेघालय है उसकी जगह पे, ठीक है। तो ट्रिक हो जाएगी ATM में मनी नहीं है। मनी नहीं का मतलब है मणिपुर नहीं है लेकिन मेघालय शामिल है। ये 4 राज्य हैं, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। आगे चलते हैं सेवेंथ शेड्यूल पर। सेवेंथ शेड्यूल में हमारी 3 सूचियाँ दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट लॉ बनाता है, और कंकरेंट पर दोनों ही लॉ बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी, ठीक है। अब हम 8 शेड्यूल के बारे में बात करें तो इसमें लैंग्वेज देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ओरिजिनली यही थी हमारे संविधान में, और ये बाकी की जो 4 अनुसूचियाँ हैं उनको संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इनको कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि इनको कैसे जोड़ा गया, ठीक है। तो जो 9th शेड्यूल है ना, जो 9th शेड्यूल है उसको पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ये संविधान में ओरिजिनली नहीं थी। और जो 10th शेड्यूल है इसको जोड़ा गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 1985 में आया था, ठीक है। अब 11th शेड्यूल है उसको जोड़ा गया था 73
3rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। और जो 12th शेड्यूल है जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ का प्रावधान है, इसको जोड़ा गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, अब हम इनके बारे में देख लेते हैं। 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है हमारी। 9th शेड्यूल में कुछ एक्ट और रेगुलेशंस इनके बारे में है। इसमें क्या होता था, जब सेंटर कोई लॉ बनाता था और उसको उठा के 9th शेड्यूल में डाल देता था, उस समय ये प्रावधान था कि 9th शेड्यूल का जुडिशल रिव्यू नहीं हो पाता था। ठीक है, तो जिससे कि उसके जो सेंटर के बने हुए जो नियम और कानून होते थे उस पर कोई जुडिशल रिव्यू नहीं हो पाता था और वो नियम और कानून जो है वो यथावत बने रहते थे, इसलिए इसका प्रावधान किया गया था। लेकिन वर्तमान में इनका जुडिशल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में। ठीक है, 11th शेड्यूल में है पंचायतों का प्रावधान देखने को मिलता है हमें। और 12th शेड्यूल जो है उसमें म्यूनसिपैलिटीज़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब कभी कभी हमसे ये पूछ लेता है कि जब 9th शेड्यूल आई थी तो उस समय पीएम कौन थे, तो उस समय पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और जब 10th शेड्यूल आई उस समय राजीव गांधी जी। और जो 11th और जो 12th शेड्यूल आई थी उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी पीएम थे। ठीक है, तो आपको इनको भी याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक बार यूपीएससी में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था और आई थिंक 2019 में होगा वो प्री में, उसका क्वेश्चन आया था कि 9th शेड्यूल किसके कार्यकाल के टाइम पे जोड़ी गई थी, तो उसका करेक्ट आंसर था पीएम जवाहरलाल नेहरू। अब हमने इनको देखा, हिंदी वाले जो हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, हिंदी में ये पूरा दिया गया है कब कैसे जोड़ा गया उनके बारे में, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 52, 53 और ये। ठीक है, इसके बारे में देख सकते हैं। अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं जल्दी से, जिससे कि हमें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ट्रिक सिंपल सी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, तो सबसे पहले टी में क्या दिया है, ये फर्स्ट शेड्यूल हो जाएगी, ये 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टी फॉर टेरिटरी। तो टेरिटरी में हमें ये पता चल जाएगा कि टेरिटरी में क्या आ जाएगा, हमारे राज्य आ जाएंगे यानी कि स्टेट्स, और यूटीज आ जाएंगे। ठीक है ना, तो टी फॉर टेरिटरी आपको याद रखना है। ठीक है, जिससे कि आपको पहली शेड्यूल याद रहेगी। टेरिटरी में हमारा स्टेट्स आते हैं और यूनियन टेरिटरीज आती हैं। ठीक है, और 2nd शेड्यूल ई फॉर क्या है, ई फॉर है इमोल्यूमेंट्स, कुछ विशेष इमोल्यूमेंट्स का प्रावधान है। ठीक है, इनके लिए, और इसमें हमने देखा था कौन कौन शामिल हैं, तो वो आप देख लेना, हमें याद रहेगा। ई फॉर इमोल्यूमेंट्स है जिनके बारे में कुछ विशेष प्रावधान कुछ विशेष किया गया है, जैसे राष्ट्रपति के बारे में कुछ विशेष, राज्यपालों के बारे में कुछ विशेष प्रावधान, तो वो सब देखने को मिलता है हमें। ए फॉर होगा हमारा अफर्मेशंस। ठीक है, अफर्मेशंस या फिर ओथ, शपथ कैसे ली जाएगी उसके बारे में इसमें देखने को मिलता है। आर फॉर राज्यसभा के बारे में है ये, यानी कि राज्यसभा में सीट का एलोकेशन कैसे होगा उसके बारे में देखने को मिलता है इसमें। ठीक, और 5th शेड्यूल जो है हमारी वो है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़। ठीक है ना, इसमें देखने को मिलते हैं शेड्यूल वाले जो हमने अभी डिस्कस किया था, शेड्यूल एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़। ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब्स वाले। ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब्स वाले, तो ये देखने को मिलेगा। ओ फॉर हो जाएगा अपने अदर ट्राइबल एरियाज़। ठीक है ना, ओ फॉर अदर ट्राइबल एरियाज़। और अदर ट्राइबल एरियाज़ में हमने आपको ट्रिक बताई थी, ATM में मनी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, 7th शेड्यूल है एफ फॉर फेडरल करेक्टर। अब फेडरल करेक्टर कैसे पता चलेगा, फेडरल का मतलब होता है कि शक्तियाँ का जो है बंटवारा कर दिया जाता है। तो शक्तियों का बंटवारा किया गया अपना, एक अपनी यूनियन लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है, तो इससे आपको 3 सूचियाँ इसमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम ओ पे। ठीक है, तो ओ में हमें देखने को मिलेगा ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये आपको याद रखना है। एल फॉर सामान्यतः हम लिखते हैं इसको लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि इसमें सामान्यतः वही कानून डाले जाते थे जब भूमि सुधार किया जाता था।
भूमि सुधार किया जाता था तो उन कानूनों को 9 शेड्यूल में डाल दिया जाता था, जिससे कि उनका उस टाइम पे जुडिशल रिव्यू नहीं हो पाता था। लेकिन वर्तमान में स्थिति चेंज हो गई है और अब इनका जुडिशल रिव्यू हो जाता है। ठीक है, अब जुडिशल रिव्यू हो जाता है। ठीक है, तो 9 में यही प्रावधान है। डी फॉर डिफेक्शन से संबंधित प्रावधान है, एंटी डिफेक्शन लॉ इसी में ही है। ठीक है ना। पी फॉर पंचायत है और एम फॉर म्यूनसिपैलिटीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी की सारी शेड्यूल्स जो है वो याद करने की ट्रिक देख ली। ठीक है, किस में क्या दिया हुआ है वो हम देख चुके हैं। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, या तो वो मैच के लिए हो सकता है, आपको मैच करवा सकता है। ठीक है, या कुछ और पूछ सकता है, स्टेटमेंट में पूछ सकता है, और मैचिंग में आपको कैसे दे देगा, 4th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, इस तरीके से मैच आगे दिया होगा कुछ भी, तो वो आपको मैच करना होगा। खासतौर पे आपको स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लास्ट ईयर भी आई थिंक आया था। ठीक है, यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आप उनको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम अगला लेक्चर लेके आएंगे।